हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सोशल मीडिया नियम 2026 के बारे में। तो प्रमुख एआई लेवल क्या है और 3 घंटे में कंटेंट ब्लॉक करने का नया नियम क्या है वो भी हम जानेंगे। तो भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। तो सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक तकनीकी के बढ़ते उपयोग ने सुचारू रूप से सूचना के प्रसार को आसान तो बनाता है, लेकिन इसके साथ फेक न्यूज, भ्रामक कंटेंट, चुनावी दुष्प्रचार होता है, साइबर अपराध भी होता है और सामाजिक अशांति जैसी गंभीर चुनौतियां भी सामने आती है। तो इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने नए सोशल मीडिया नियमों को अधिसूचित किया है, जिनमें दो प्रमुख प्रावधान शामिल हैं। पहले तो एआई द्वारा बनाए गए कंटेंट पर प्रमुख लेबल होगा, अनिवार्य होगा, और दूसरा यही है कि सरकार या सक्षम प्राधिकरण के आदेश पर 3 घंटे के भीतर आपत्तिजनक या खतरनाक कंटेंट को ब्लॉक करना होगा। तो यह नियम डिजिटली सुरक्षा, राष्ट्रीय हित और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। तो नए नियमों की पृष्ठभूमि और आवश्यकता क्या पड़ी वो भी जान लेंगे। तो डिजिटल युग में सूचना का प्रभाव अत्यंत तेज हो गया है। तो एआई जनित तस्वीरें, वीडियो और ऑडियो इतनी वास्तविक दिखती है कि आम उपयोगकर्ता के लिए असली और नकली में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। तो हाल के वर्षों में डीपफेक वीडियो, फर्जी भाषण, नकली राजनीतिक संदेश और दंगे या चुनावों को प्रभावित करने वाले कंटेंट के मामले बढ़ रहे हैं। तो इससे लोकतंत्र, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा पैदा होता है। तो सरकार का मानना है कि यदि ऐसे कंटेंट को तुरंत रोका नहीं गया तो इसका प्रभाव व्यापक और खतरनाक भी हो सकता है। इसीलिए नए नियमों का उद्देश्य है कि कैसे पारदर्शिता बढ़ेगा, जिम्मेदारी कैसे तय होगा और नुकसान को तेजी से कैसे रोका जा पाएगा, वो प्लान कर रहा है सरकार। तो प्रोमिनेंट एआई लेवल का मतलब क्या है वो भी जान लेते हैं। तो नए नियमों के अनुसार यदि कोई कंटेंट एआई या ऑटोमेटेड टूल से बनाया गया है तो उस पर स्पष्ट और प्रमुख रूप से यह जानकारी दी जानी चाहिए कि यह एक एआई जनरेटेड कंटेंट है। तो प्रोमिनेंट का अर्थ है कि लेबल ऐसा हो जिसे उपयोगकर्ता आसानी से देख सके, कि न कि छोटे अक्षर या छिपे हुए रूप में हो सके। जैसे उदाहरण के लिए हम जाने तो एआई से बनाए गए फोटो पर एआई जनरेटेड वाटरमार्क होना चाहिए। डीप फेक वीडियो पर स्पष्ट चेतावनी होना चाहिए। एआई टेक्स्ट या वॉइस पर डिस्क्लेमर भी होना चाहिए। इसका उद्देश्य है कि उपयोगकर्ता भ्रमित न हो और जानकारी की विश्वसनीयता का सही आकलन भी कर सके। तो डीपफेक और गलत सूचना पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा। तो डीपफेक तकनीक का उपयोग राजनीतिक नेताओं के नकली बयान से दिया जा सकता है, फर्जी आपत्तिजनक वीडियो भी बनाया जा सकता है या सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए भी किया जा सकता है। तो ऐसे मामलों में कुछ घंटों के भीतर लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो एआई लेबलिंग अनिवार्य करने से प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता बढ़ेगी और उपयोगकर्ता सतर्क भी रहेंगे। इससे फेक न्यूज के प्रसार की गति कम करने में मदद मिलेगी और डिजिटल स्पेस अधिक सुरक्षित भी बनेगा। तो 3 घंटे में कंटेंट ब्लॉक करने का नियम क्या है वो भी जान लेते हैं। तो नए नियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है कि यदि सरकार या अधिकृत एजेंसी किसी कंटेंट को राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, चुनावी अखंडता या कानून व्यवस्था के लिए खतरा मानती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 घंटे के भीतर उस कंटेंट को हटाना या ब्लॉक करना होगा। तो पहले यह समय सीमा अधिक थी, जिसके कारण हानिकारक कंटेंट क्या होता था, लंबे समय तक वायरल रहता था। तो अब तेज कार्रवाई से नुकसान को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सकता है। उसके बाद किस प्रकार के कंटेंट पर लागू होगा ये नियम वो भी जान लेते हैं। तो यह नियम मुख्य रूप से निम्न प्रकार के कंटेंट पर लागू होगा, जैसे सांप्रदायिक या हिंसा भड़काने वाला कंटेंट होगा, या फर्जी या भ्रामक चुनावी जानकारी हो सकता है, डीप फेक या पहचान की चोरी पर भी हो सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील जानकारी भी हो सकता है, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री के पर भी हो सकता है। इससे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदारी और जवाबदेही भी बढ़ेगा।
तो सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी क्या होगी वो भी जान लेते हैं। तो इन नियमों के तहत इंटरमीडिएरी जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स ये सब अधिक सक्रिय भूमिका निभाने होंगी। जैसे एआई कंटेंट की पहचान के लिए तकनीकी सिस्टम विकसित करना होगा, फास्ट रेस्पॉन्स टीम बनानी होगी ताकि रेस्पॉन्स कर सकें, सरकारी आदेशों का पालन करना होगा, उपयोगकर्ताओं के लिए शिकायत निवारण प्रणाली मजबूत करनी होगी और यदि प्लेटफॉर्म नियमों का पालन नहीं करते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का या दंड भी दिया जा सकता है। तो उपयोगकर्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे इन नियमों का असर आम उपयोगकर्ताओं पर भी पड़ेगा। अब यदि कोई व्यक्ति एआई से नकली फोटो या वीडियो बनाकर बिना लेबल के पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इससे सोशल मीडिया पर जिम्मेदार उपयोग की संस्कृति विकसित होगी। साथ ही उपयोगकर्ताओं को भी अधिक सतर्क रहना होगा कि वे भ्रामक कंटेंट साझा न कर दें। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम नियम के बारे में जान लेते हैं। तो इन नियमों को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस यह है कि क्या इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगी। तो कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 3 घंटे की समय सीमा के कारण प्लेटफॉर्म सावधानी के तौर पर अधिक कंटेंट हटा सकती है, जिससे वैध अभिव्यक्ति भी प्रभावित हो सकती है। तो वहीं सरकार का तर्क है कि यह कदम केवल खतरनाक और अवैध कंटेंट के लिए है और इसका उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा है, न कि अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करना चाहता है। तो चुनाव और लोकतंत्र पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो एआई और डीपफेक का उपयोग चुनावों में मतदानों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। तो नए नियमों में फर्जी राजनीतिक प्रचार, नकली भाषण और गलत जानकारियों पर भी नियंत्रण लग सकेगा। इससे चुनावी पारदर्शिता भी बना रहेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता मजबूत भी होगी। तो वैश्विक संदर्भ में भारत की नीति क्या होगा? तो दुनिया के कई देश जैसे यूरोपीय संघ, अमेरिका और चीन ये सब एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए सख्त नियम बना रहे हैं। तो भारत का यह कदम वैश्विक रुझान के अनुरूप ही होगा। तो विशेष रूप से एआई लेबलिंग का विचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में है। इससे भारत डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में एक संतुलित नियामक मॉडल विकसित करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। तो चुनौतियां और व्यावहारिक समस्या क्या हो सकते हैं? तो हालांकि नियम महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके क्रियान्वयन में भी कुछ चुनौतियां हो सकता है। तो हर एआई कंटेंट की पहचान करना तकनीकी रूप से कठिन हो सकता है। छोटे प्लेटफॉर्म के लिए अनुपालन महंगा पड़ सकता है। 3 घंटे में कार्रवाई करना हमेशा संभव तो नहीं होता है। तो दुरुपयोग की आशंका भी रहता है। तो इसीलिए सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नियमों का उपयोग पारदर्शिता और संतुलन के साथ किया जाना चाहिए। तो भविष्य की दिशा निष्कर्ष क्या हो सकता है? तो नए सोशल मीडिया नियम भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत तो देता है, लेकिन एआई लेबलिंग पारदर्शिता बढ़ाएगी, जबकि 3 घंटे की समय सीमा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित भी करेगी। तो आने वाले समय में संभव है कि सरकार एआई गवर्नेंस, डेटा सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म जिम्मेदारी से जुड़े रहे और भी सख्त भी नियम ला सकता है। तो कुल मिलाकर ये नियम डिजिटल स्वतंत्रता और डिजिटल सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है। यदि इन्हें सही तरीके से लागू किया जाए तो यह फेक न्यूज, डीपफेक और ऑनलाइन दुष्प्रचार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और भारत के डिजिटल भविष्य को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय भी बना सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।